ने जीवन का उपसंहार के बारे में समझा था कि संलेखना किस प्रकार से ली जाती है और किन किन कारण के उपस्थित होने पर संलेखना ली जाती है। अब कुछ लोग संलेखना लेने से पहले ये नहीं समझते क्या क्या त्याग करना चाहिए, कौन कौन सी वस्तु का हमें त्याग करना चाहिए, बाहर की अंतरंग की, जिसके माध्यम से काय और कषाय दोनों संलेखना अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले जो भी संलेखना लेने चाह रहा है उसे आचार्य समंतबद्ध महाराज कहते हैं, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना सौजनम परिजनमपि चे क्षान्त्वा छयेत प्रिय वचन। वह क्या काम करे? जो संलेखना धारण करता है वह छपक कहलाता है। क्या कहलाता है? छपक। संलेखना लेने वाला छपक कहलाता है। और जिन आचार्य के सानिध्य में संलेखना ली जाती हो वह निर्यापक आचार्य कहलाते हैं। तो निर्यापक आचार्य की सन्निधि में संलेखना लेने वाला छपक होता है। वो छपक क्या करे? तो कहते हो छपक सबसे पहले स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम, स्नेह, राग, द्वेष, मोह और परिग्रह को छोड़ दे। राग को, द्वेष को, मोह को और बाहर जो परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है, उन सब का क्या कर दे? त्याग कर दे। जब वह सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देगा, राग द्वेष मोह का त्याग कर देगा, फिर क्या करे? फिर कहते हैं प्रिय वचने, प्रिय वचनों से सौजनम परिजनम अपि, सौजन परिजन सबसे क्षान्त्वा क्षमेत, क्षमा मांगे और क्षमा कर दे। ये कार्य करे। जो संलेखना लेने वाला है वह राग द्वेष मोह और परिग्रह का त्याग कर दे और प्रिय वचनों के द्वारा अपने जो सौजन हैं, परिजन हैं, जिन जिन से संपर्क रहा है और सभी जीवों से क्या करे? होगा क्षमा करे। वह कहे मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और सभी मुझे क्षमा प्रदान करें। क्योंकि जीवन में बहुत से लोगों के प्रति अपराध भी हुआ होगा और बहुत लोगों ने आपको भी पीड़ा पहुँचाई होगी। तो आपको भी किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, परिणाम अच्छे रखना और सामने वाले के परिणाम भी अच्छे हों, इसलिए उनसे भी क्षमा याचना कर लेना। क्षमा मांगने से सामने वाले की परिणाम अच्छे हो जाते हैं और अपने परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं और कषाय का त्याग हो जाता है। सबसे खतरनाक कषाय जो क्रोध है उसका उपशमन हो जाता है। इसलिए क्षमा भी मांगे और क्षमा भी करें। ये बहुत कठिन काम होता है। एक आगम में उदाहरण मिलता है। एक राजा था, उस राजे को अपने खजाने से बहुत प्रेम था, राग था। तो राजा और रानी दोनों एक तालाब में स्नान कर रहे थे। जो दोनों तालाब में स्नान कर रहे थे, नीचे ऊपर से विमान में से कोई विद्याधर राजा गुजर रहा था। उसकी रानी ने नीचे देखा और कहा, देखो हम विद्याधर ऊपर आसमान में लटके रहते हैं और ये देखो कितने अच्छे से तालाब में कीड़ा कर रहे हैं, कितने सुखी हैं ये दोनों। किसने कहा? रानी ने। ये राजा को सहन नहीं हुआ। देखो उसकी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि ये दोनों इतने अच्छे से मनोरंजन कर रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं, बिना कारण के उसने अंदर से ही क्रोध उत्पन्न कर लिया और उसने विमान को रोका, पत्नी को, अपने रानी को नीचे उतारा, स्वयं गया और एक बहुत बड़ी शिला उठा करके पूरे तालाब को ढक दिया।
अंदर दोनों के दोनों तड़फड़ा रहे। कौन? जो राजा रानी थे। अब दोनों तड़फड़ाते रहे, तड़फड़ाते तड़फड़ाते क्या हुआ, आयु तो समाप्त होनी। रानी ने समझाया, देखो राजन, अब अपनी आयु तो समाप्त होगी, मरना होगा। अब तो यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं, ना कोई सिला उठाने वाला है और ना हम यहाँ से निकलेंगे। अब तो सल्लेखना धारण कर लो। क्या कर लो? रानी ने भी सल्लेखना धारण की और राजा ने भी कर ली, लेकिन मन में क्या भाव रखा, जिसने सिला रखी है उसे नहीं छोड़ूंगा। ये भाव अंदर में बना रहा, जिसने मेरे ऊपर सिला रखी है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भाव जब उसके अंदर आया, मरण भी कर लिया। अब मरण करने के बाद जाकर खजाने में, समझ आ रहा क्या हो गया? सांप हो गया। उस सांप की पर्याय में भी बताते उसका कितना पुण्य का उदय था। वहां भी संबोधन करने के लिए कोई पहुंच गया, वहां भी संबोधन किया, लेकिन उसने वो भाव नहीं छोड़ा अभी तक। वो जहां भी मिलेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी भाव खराब हो गई। मैंने समझे, आदि भोजन का त्याग कर देता है, लेकिन अंदर के जो परिणाम है उसका त्याग तो करें। राग द्वेष मोह बैर क्रोध आदि के जो परिणाम है उसको त्याग करो, तब सल्लेखना सार्थक है। शरीर का छोड़ना सल्लेखना नहीं है, शरीर के साथ साथ विकारी भावों का त्याग करने का नाम सल्लेखना है। काय के साथ कसाय भी छूटे तब सल्लेखना सार्थक होती है। काया तो छोटी छोटी है, छोड़ जाएगी, उसके साथ साथ जो परिणाम हैं उनकी निर्मलता बनाने की आवश्यकता है। इसलिए क्षमा भाव धारण करो। मान लो आप किसी से बैर नहीं रख रहे, सामने वाला रख रहा है और आप उससे क्षमा मांग लो, उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, अगले भाव में वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। आपने तो कर लिया, आपने भेदभाव नहीं रखा, लेकिन सामने वाला भेदभाव रख सकता है। इसे सभी से क्षमा भी मांगना और सभी को क्षमा भी करना, स्वयं भी निर्विकल्प होना और सामने वाले को भी निर्विकल्प कर देना, ये उसका कर्तव्य बनता है। चाहे स्वयं के परिजन हों, चाहे बाहर के लोग हों, कोई भी हों, उन सब से क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। ये भाव उस समय सल्लेखना लेने वाले के होना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए। सब कुछ त्याग करने के बाद भी अंदर का परिग्रह, क्रोध आदि, बैर आदि नहीं रखना चाहिए, तभी जाकर के सल्लेखना होती है। आज ऐसे उदाहरण देते हैं, जो शाम की क्लास में आते हैं उन्हें मालूम होगा। संस्मरण में काय और कषाय दो सल्लेखना होती है। सांप की कोंचरी जो होती है ना, ऊपर जो पन्नी जैसी लगी रहती है, उसको त्याग करना सो काय सल्लेखना है, और अंदर का जहर छोड़ना सो कषाय सल्लेखना है। सांप निर्विष कोंचरी छोड़ने से नहीं होता, जहर छोड़ने से होता है। ऐसी सल्लेखना सार्थक शरीर छोड़ने से नहीं होती, कषाय छोड़ने से होती है। इसलिए कषाय की ग्रंथियां पूरी छूट जाना चाहिए। जैसे विनोद ब्रह्मचारी जी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी आपने कैसी क्या तैयारी की? तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस संग भले हमें मानता रहे पर हम इनको मानते ही नहीं, हमारा कोई नहीं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। ये परिग्रह सारी चीज़ें, सबसे महत्व भाव छोड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ हो वह मन में नहीं रखना। अब आप इतनी सारी जमीन जायदाद, पुत्र नाती नता, इन सबके विकल्प लेकर चलोगे, समाज की कमेटी के विकल्प लेकर के चलोगे, सल्लेखना कैसे धारण करोगे? पदाधिकारी बनकर के जिंदगी भर राग द्वेष में पड़े रहोगे, पर सल्लेखना कब करोगे? ये सल्लेखना की तैयारी करना है तो इन सबसे ऊपर उठना होगा, राग से, द्वेष से, मोह से, परिग्रह से। और कहते उसके बाद क्या करें? आलोच्य सर्वमेनः कृतकार्यत मनमतम चे निर्व्याजम आरोपेण महाव्रत मां मरणस्थायी निःशेषम्।
फिर आचार्य समंतवत महाराज कहते इसके बाद अपने संपूर्ण जीवन के पापों की आलोचना करें। जो जीवन में जितने भी पाप हुए हैं उन सब पापों की आलोचना करें। हे गुरुवर, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, मैं इन सब की आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। औत्तमार्थिक प्रायश्चित कहलाता है। कौन सा? अंत समय औत्तमार्थिक प्रायश्चित होता है, मतलब जीवन भर में जितना भी पाप किया सबका बखान करना, उसकी आलोचना करना। फिर महाव्रतम आरोप्यम, यदि श्रावक है तो उस पर महाव्रत का आरोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? महाव्रत का आरोपण। क्योंकि ये संलिग्ना की बात ग्रस्तों को बता रहे हैं आपको, तो आपको तो ये कहना ही पड़ेगा अंत समय महाव्रत का आरोपण। कोई अनुवृत्ति है तो अंत समय महाव्रती बन जाता है। महाव्रत तो पिछी कौंडल लेके नहीं रहता, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं और बुद्धिपूर्वक आयुष्य करा देते हैं और महाव्रतों का आरोपण कर देते हैं अंत समय। ये होता है। तो सब पापों का त्याग करके आजीवन पापों का त्याग करें। फिर क्या करें? कहते शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्य मृत्युमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यम सुतैरमृतैः। उसके बाद क्या करें? ये सब करने के बाद अब कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो क्या करना? शोक, भय, विषाद आदि को छोड़ दो। शोक, भय, विषाद आदि को छोड़ करके श्रुत रूपी अमृत का पान करें। यानी जो उसने जीवन भर स्वाध्याय किया है वह स्वाध्याय का मनन चिंतन उस समय उसे करना चाहिए और क्रमशः इस प्रकार कषायों को कृश करना हुआ। फिर उसके बाद वह काय संलेखना की ओर बढ़े। पहले कषाय संलेखना करे, फिर काय संलेखना करे। और होता उल्टा है आजकल, पहले काय संलेखना की बात करते, कषाय की नहीं करते। तो पहले कषाय संलेखना की बात करो, राग देश मोह आदि को छोड़ने का प्रयास करो। जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज की कषाय संलेखना चलती रहती है, अंत में काय संलेखना भी हो जाती है। 24 घंटे में एक बार भोजन आदि रहता है। पर ग्रस्त के लिए तैयारी करो। अभी से शोक है, भय है, अवसाद है, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करो, तब जाकर के संलेखना सार्थक होती है। तो संलेखना के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत जरूरी है। अब राग देश मोह बना रहता है। एक बार हमने शायद आपको बताया हो, राहतगढ़ में थे हम उस समय, 2008 का चातुर्मास चल रहा था। तो वहाँ पर एक दादाजी आए संलेखना लेने के लिए। उनकी 7 या 10 प्रतिमाएं थीं, बिलहरा के रहने वाले थे। और उन्होंने कहा महाराज हमें संलेखना चाहिए। हमने कहा ये बात तो ठीक है, आचार्य भगवान के पास जाओ, वह जैसा निवेदन करेंगे वो करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम आपसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा परिग्रह आदि का त्याग सब महाराज, कोई हमारी जमीन जायदाद कुछ भी मेरे नाम पर नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से कुछ भी नहीं, सात्विक जीवन। फिर मैंने बाद में पूछा आपको बेटों से नाती नतों से राग तो नहीं है? हाँ, एक बात सोचने में आती है, नातन की शादी हो जाती है। समझ आ रहा है क्या? मूलधन से ब्याज प्यारा होता है, बच्चों से नाती पोता ज़्यादा प्यारे होते, ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो वो छोड़ना है, वो स्नेह छोड़ना है, वो राग छोड़ना है। क्या चिंता है? अभी नातन की शादी नहीं हुई, अब अपन को यहाँ कल्याण करना है ना, और समाधि लेना है। जब सब छोड़ना है तो नातन के प्रति राग क्यों, नाती के प्रति राग क्यों? जब शरीर से राग छोड़ना है तो शरीर से संबंधित का क्यों रह जाता है? ये बहुत कठिन है, क्योंकि संस्कार अभी के नहीं, अनादिकाल के संस्कार, एक आध दिन के संस्कार नहीं, एक आध भाव के संस्कार नहीं। ये संस्कार जो चल रहे हैं ना आपस में रिश्तेदारी के, ये अनादिकाल के संस्कार हैं, एकदम नहीं टूटते। कहीं ना कहीं राग विद्यमान रहता है, कहीं न कहीं देश विद्यमान रहता है। इसे संलेखना के लिए राग देश का विमोचन करना बहुत आवश्यक होता है।
इसलिए कहा ही राग देश को छोड़ने का प्रयास करो। जब तक राग देश नहीं छूटेगा, स्नेह नहीं छूटेगा, बैर नहीं छूटेगा, तब तक संलेखना संभव नहीं। यही तो जहर है, यही तो संसार में भटका रहा, यही तो संसार में रुला रहा। किसी के प्रति आकर्षण, किसी के प्रति विकर्षण, कोई अपना कोई पराया, ये चीज़ें जहाँ तक रहेंगी जब तक ही ये तुम्हारा समझ लेना क्या ये संसार है। और संलेख ना लेने वाला इसको छोड़ दे तो संसार से मुक्ति से तो कहते 2-3 भव में मुक्त हो जाता है, या अधिक से अधिक 7-8 भव लेता मुक्त हो जाता है। क्यों? ये सब चीज़ें छूट जाए तो होता है। संलेखना का मायना समझ में आ रहा आप लोगों को? संलेखना कठिन नहीं है लेकिन सरल भी नहीं है। ये ग्रंथियाँ छोड़ो अंदर की परिणाम छोड़ो, किनसे कितनी ईर्ष्या है, कितना राग है, कितना द्वेष है, क्या क्या अंदर मलाल भरा हुआ है, ये मलाल को त्याग करो। आदि व्याधि उपाधि से रहित होती है समाधि। समाधि लेना चाहते हो तो अंदर की व्याधियाँ हैं, ये मन के विकल्प हैं, ये बहुत सारे विकल्प रहते हैं। इसे तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी जितना जो कुछ है जमीन जायदाद ठिकाने लगा दो, दान कर दो, सब छोड़ दो, अंत समय ग्रंथि मत रखो, कल्याण हो जाएगा। बहुत कठिन है। कैसे छोड़े महाराज? जीवन भर मेहनत करके कमाया है, पर साथ तो नहीं जाएगा ना, छोड़ना तो पड़ेगा ही भाई, छूटेगा तो ही। अच्छा, छोड़ के जाना चाहते हो कि छूट जाए ऐसा जाना चाहते हो? देकर जाना कि छोड़कर जाना? देकर जाना कि छोड़कर तो जाओगे, नहीं तो छूट ही जाएगा, वो तो पक्का है। कोई आज तक एक सुई की नोक के अग्रभाग तक परिग्रह नहीं ले पाया। कितने भी जुट लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जीव नहीं होती, कफन में कोई जीव नहीं होती है। तो छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। अब दे के जाओ या छोड़ के जाओ। दे के जाओगे सो पुण्य का बंध होगा, सदगति की प्राप्ति होगी। छोड़ के जाओगे सो परिग्रह कहलाएगा, और परिग्रह कहलाएगा सो कर्म का बंध भी होगा, दुर्गति का भी बंध हो सकता है। इसे जितनी एकड़ जमीन है ना, जल्दी जल्दी करो। कल बस्ती के लिए, द्रोण बस्ती के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए देते जाओ। हमें कुछ नहीं रखना, हमें कल्याण करना है। नहीं महाराज हमने नाती को रख रखे। अभी फिर वही कहा, नाती का विकल्प क्यों करते हो, पोतों का विकल्प क्यों करते हो? वो सब कमा लेंगे, सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारे देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नहीं देने से कुछ नहीं होगा। राग देश मोह सब छोड़ो। अब क्या करना है? सीधा सीधा आत्म कल्याण का भाव बनाना है। समझ में आ रहा ना? एक झटके में। क्यों प्रकाश जी? एक झटके में ले। महाराज ने कहा है आधा एकड़ जमीन मंदिर के निर्माण ले महाराज जी, हमारी तरफ से ऐसा होना चाहिए। विकल्प नहीं है, ले हाँ छोड़ना तो है। हाँ, उस क्या होता आधा एकड़ जमीन में मंदिर के नाम कर देते हैं। ऐसा भाव अंदर से जागना चाहिए कि अब कल्याण के मार्ग पर बढ़ना है, इतना अच्छा मंदिर का निर्माण होना है। कितने कितने लोग आएंगे उस मंदिर में आकर के, कितना कितना अपना कल्याण करेंगे, सम्य दर्शन प्राप्त करेंगे, कर्म को धोएंगे। ये तो अजरमर पुण्य है। जब तक मंदिर रहेगा वो पुण्य तुम्हारे साथ जाने वाला है। और जितनी जमीन अपने पास रखे रहोगे उतना पाप भी साथ जाने वाला है। दान करोगे तो वो भी साथ जाएगा, और छोड़ जाओगे तो वो भी साथ जाएगा। अब कौन सा अच्छा है? पाप साथ ले जाना कि पुण्य साथ ले जाना? हाँ, ले तो सब जाना चाहते हैं। कि चूना की दुकान पर मिलता है क्या? कि पानी की दुकान पर मिलता है? चाय की दुकान पर पुण्य मिलता है? अंदर से वह राख छूटे तब है, वह लोभ छूटे, कसाय छूटे। क्योंकि जो दान देने के भाव नहीं होते वो लोभ कसाय का परिणाम है। वो लोभ कसाय अंदर से छूटना चाहिए, तभी तो अंदर का प्रकाश मिलेगा, तब तो आत्मा जागेगी। ऐसे थोड़ी होती है। परिग्रह भी रखे रहो, धर्म भी करते रहो, ऐसा नहीं होता। अंत समय सुधारना हो तो परिग्रह से पूरा ममता भाव छोड़ना पड़ता है। ये परिग्रह ही दुख देने वाला है, ऐसा विश्वास अंदर से जगाना पड़ता है। चाहे शरीर हो चाहे अन्य पदार्थ हो, ये सब हमारे लिए दुख देने वाले हैं। और क्या करें? अमृत रूपी पान करें। अमृत कौन सा? स्रोत जिनवाणी का, जो अंत समय काम में आने वाला है।
उसका अंदर अंदर भाव भाषण करें। उस समय आपको कोई जिनवाणी पढ़ने नहीं देगा, शास्त्र पढ़ने नहीं देगा। जीवन में कुछ स्वाध्याय किया है तो वही काम में आएगा, या गुरु मुख से जो प्रवचन सुना है उसी को बार बार भाव भाषण करते जाओ। जैसे आप जो लिख रहे हो ना, इनको अच्छे से बार बार रिपीट करो। जीवन में यही काम में आने वाली चीज़ें हैं, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना। मैं 7 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहा, मैंने आचार्य का एक प्रवचन नहीं छोड़ा, हर प्रवचन को नोट किया। आज वो काम में आता है क्योंकि लिखने से मेमोरी पावर बढ़ता है, लिखने से क्षेत्रसम बढ़ता है। तो एक भी बात जो अच्छी मिलती है आपको, उसको भी इकट्ठी करते जाओ, इकट्ठे करते जाओ। अंत समय वो ही आप जब देखोगे, अच्छा ये विषय था, ये विषय था, अपने आप याद आ जाएगा मेमोरी में आपको, और अंत में काम में आएगा। समझ गए ना। दर्शनाचार्य हुए, दरबार लाल जी को उठा गया, उनके पास दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान था, न्याय ग्रंथ का न्यायाचार्य थे वो। अंत समय उनको सब स्वाध्याय था, मेमोरी में बहुत कुछ था उनको। वो नेमावर में आचार्य के पास आए, जो नेमावर में आए तो आचार्य ने उनसे पूछा, आप तो न्यायाचार्य हैं, आपने जीवन भर स्वाध्याय किया है, क्या न्याय करना चाहते हो? उन्हें एक ही शब्द बोला, जो आप चाहो वो कर दो हमारे साथ, हम आपको सुपुर्द हो गए। अब शरीर से क्या न्याय? शरीर के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे, बहिर्दुखी स्वचेतना, बाहरी शरीर के प्रति हम कोई ध्यान नहीं देंगे। इष्टोपदेश का उन्होंने एक ही शब्द बोला, बहिर्दुखी सुअचेतना, बाहरी दुख के प्रति हम अचेतन हो जाएंगे, अर्थात शरीर में जो दुख हो रहा है उसकी ओर हम अपने उपयोग को नहीं ले जाएंगे, हम मात्र आत्मा में उपयोग ले जाएंगे। ये न्याय उन्होंने बताया। तो उस समय ये स्वाध्याय जो जीवन भर सीखा है वो अंत समय अंदर मंथन चिंतन चलता रहे। उस समय हाथ पर काम नहीं करते, लेटे रहते हैं, तो क्या करें? यही मनन चिंतन चलता रहे, बहिर्दुखी स्वचेतना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह शरीर अनादिकाल से नहीं छूटा, अब क्या छूटेगा, बुद्धिपूर्वक इसको छोड़ता हूँ, इस शरीर के कारण ही तो अनादिकाल से दुख और कर्म का बंध हो रहा है। ऐसा वहाँ मनन चिंतन आना चाहिए। जब वहाँ अंत समय पड़े हैं खाट पर, तो कोई तुम्हें संबोधन देने वाला नहीं है। परिजन आएगा तो राग देश की बातें करेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, यहाँ वहाँ की चीड़ा फाड़ी करवाएगा, दवाइयाँ देगा। सबको मना कर देना, अपने बच्चों को पहले कह देना, बेटा अंत में एक काम कर देना, यदि मैं गाफिल होने लगूं, मेरा अंत समय आए तो गुरु और प्रभु के चरणों में ले जाना, मुझे कहीं नहीं ले जाना। ऐसा भाव अंदर से आना चाहिए। इसके बाद अब बाहर से क्या करें महाराज? आपने अंदर की बातों का त्याग करने को कहा, तो बाहर से कैसे क्या त्याग करना चाहिए? तो क्रम से कषायों को क्रश करते हुए काया को क्रश करने का प्रयास करना चाहिए। काया माने शरीर, देह। इसको कैसे करें? तो देखो, कुछ लोग त्याग की प्रक्रिया नहीं समझते, पहले रसों का त्याग कर देते हैं, फलों का त्याग कर देते हैं। वो प्रक्रिया गलत है। सबसे पहले इष्ट रस का त्याग करना चाहिए। इष्ट रस, इष्ट वस्तु जो आपको जिह्वा को बहुत प्रिय लगती है, जिसके बिना आपका भोजन नहीं होता, ऐसे इष्ट रस और इष्ट वस्तु का त्याग करें। जब ये कर दिया, फिर गरिष्ठ रसों का त्याग करें। गरिष्ठ कौन सी है? हलवा, पूड़ी, है ना, मीठा आदि सब, इसका त्याग करें। फिर मोटे अनाज का त्याग करें। अनाज होता है ना, गेहूँ है, चावल है, दाल है, इनका त्याग करें। और पेय को बढ़ाएं, पेय पदार्थ को बढ़ाएं, जैसे रस वगैरह हैं, मट्ठा वगैरह हैं, दूध वगैरह हैं, है ना, इनको बढ़ाएं, इनकी बढ़ोतरी करें। फिर धीरे धीरे दूध का त्याग करें, फिर मट्ठे का भी त्याग करें, फिर छाछ पर आ जाएं। छाछ समझते? क्या बोलते? मजगी, जो बिल्कुल पानी होती है,
मज्जिगी जिसमें कोई भी खटाई नहीं होती और किसी प्रकार का कोई भी मल उत्पन्न नहीं करता, वो पतला होता है मज्जिगी। फिर उसका भी त्याग, अंत में पानी, गर्म पानी, फिर गर्म पानी के बाद फिर उसका भी त्याग, उपवास धारण करें। उपवास के बाद फिर क्या करें? पंच नमस्कार मना, फिर मन को पंच परमेश्वरी के नमस्कार में लगा दें, अर्थात नमोकार मंत्र का जाप करें, पाठ करें, ध्यान करें और शरीर का विसर्जन करें। ये प्रक्रिया है संलेखना करने की, ये विधि आचार्यों ने बताई है इस प्रकार से। ऐसा ना हो कि पहले पेय पदार्थ का त्याग कर दो और गरिष्ठ भोजन करते रहो। एक संस्मरण सुना देता हूँ आपको। अमरकंटक में थे, 2003 का चातुर्मास चल रहा था। आप लोग भी उसमें पहुँचे थे, वहाँ कुमार अंकल वगैरह। तो उस चातुर्मास में ऐसा हुआ, इंदौर आश्रम से ब्रह्मचारी अनिल जी और उनके साथी एक दादाजी को लेकर के गए। वो आश्रम में थे संलेखना के लिए। उनको शरीर में ताप हो गया था, शरीर गर्म हो रहा था और आंखें उनकी चढ़ी चढ़ी थीं, सुन रहे ना आप? और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बोले आचार्य की संलेखना करा दो। आचार्य ने देखा, बोले अभी संलेखना की योग्य नहीं है। क्या कहा? अब बोल है नहीं रहे, आंखें चढ़ रही हैं और शरीर में ताप है, और आचार्य ने कहा नहीं अभी संलेखना की योग्य नहीं है। अच्छा ये बताओ ये करते क्या हैं? बोले एक आहार एक उपवास करते हैं। क्या करते हैं? आचार्य ने कहा ये बताओ ये उपवास में लेते, आहार में लेते क्या है उपवास के बाद? मावा, बादाम, अच्छा पानी, एक आध गिलास। कितना पानी? आचार्य ने कहा एक काम करो, इनको आज पानी पानी डालो इनके मुख में, पानी पानी पिलाओ। 2 दिन तक पानी पिलाया, वो ऐसे स्वस्थ हो गए, हाथ पैर उनके चलने लगे, सब कुछ करने लगे। समझ आ रहा? अंदर पानी नहीं है, मल रुका हुआ है। उनका जब मल खिसक गया, जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया। जो डाउन हो गया, अब वो कहने लगे हमें भूख लग रही है। आज से कहा नहीं, आज आपको थोड़ा सा दलिया मिलेगा, 4 चम्मच दलिया। कितना? माँ 4 से ज़्यादा नहीं देंगी, तुम्हारी भूख कितनी भी हो नहीं दिया जाएगा, 4। फिर पानी, फिर दौड़ने लगे। 2 दिन बाद अच्छे से चलने लगे, घूमने फिरने लगे। आज जैसे अब रोटी ले सकते हो। समझ आ रहा है आपको? क्या बस ठीक कंडीशन ऐसी हमारे साथ हुई थी। हम थे बरेली गांव में, रायसेन जिले में, बरेली नगर में। वहाँ पर एक परिवार के लोग दौड़ते दौड़ते आए, बोले महाराज जी हमारी दादी जी जाने वाली हैं, संबोधन करो। हम पहुँच गए भाई संबोधन करने के लिए। दादी जी होश खो बैठी थी, आँख फेर दी थी उन्होंने। हमने कहा इनकी अभी आयु बहुत है, ऐसे नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं जाने वाले ये। नहीं महाराज जी डॉक्टर ने मना कर दिया। उनका डॉक्टर कौन होता मना करने वाला? पानी डालो उनके मुख में, और जहाँ उनके लिए 4 घंटे तक पानी मिला, चेतना आ गई। दूसरे दिन बात करने लगी वो, और आपको विश्वास नहीं हुआ 8 वर्ष तक वो जीवित रही, चलती फिरती रही, और लोग कितने मारना चाह रहे थे वो। तो खान पान का विवेक होना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। आपको लगता है अनिष्ट है, तत्काल छोड़ दो, उपवास कर लो, थोड़ा सा भोजन कर लो, पर अनिष्ट मत लो, क्योंकि शरीर के लिए आगे चल करके बहुत दुखदायी हो सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए महाराज जी कल का उपवास था, ये ले लो ये ले लो, नहीं उस दिन और कम लेना। उपवास के 1 दिन पहले कम लेना, उपवास के दिन बाद कम लेना, तभी तुम उपवास कर पाओगे। वरना एक उपवास के बाद फिर आगे उपवास करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये तुमने गरिष्ठ खा लिया तो, रसादी ज़्यादा पी लिया तो नहीं नहीं कमजोरी आ जाएगी। ऐसी कमजोरी नहीं आती, पाचन शक्ति कमजोर रहती है।
उपवास के बाद एकदम पाचन शक्ति नहीं बढ़ती, तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, लिक्विड लिक्विड गरम गरम पानी वगैरह, उकावली वगैरह, मूंग दाल का पानी, लौकी का पानी। हाँ, अनार के रस से बचना, नहीं तो वो गर्म में ठंडा मिला हुआ गड़बड़ हो जाएगा। गर्मी गर्मी को मारती है। क्या करती है? गर्मी गर्मी को मारती है। इसलिए इलायची ली जाती है। इलायची गर्म होती है। आप लोग धारणा मत बनाना कि इलायची ठंडी होती है। इलायची कैसी होती है? गर्म होती है। इसलिए उल्टी आदि के समय इलायची देते हैं। इलायची खाते हैं ना, उल्टी ना हो। क्यों? गर्मी है अंदर, ये गर्मी को समाप्त करेगी। अंदर गर्मी है, रस ले लो, सन्निपात हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे तुम। इसी अंदर गर्मी है तो उकावली लो, है ना, लौंग वगैरह सौंठ वगैरह का पानी करके उकाली बनाते ना, ताकि गर्मी गर्मी को मारे। लोहा लोहा को काटता है, कुत्ता कुत्ता को काटता है, ऐसे गर्मी गर्मी को मारती है। ये नियम है। समझ आ रहा है आपको? हाँ। आप लोग आइसक्रीम गर्मी में क्यों खाते हैं? आइसक्रीम ठंडी नहीं होती, बर्फ़ ठंडा नहीं होता, बर्फ़ कैसा होता है? गर्म। पर गर्मी में क्यों खाते हैं? ताकि गर्मी समाप्त हो। गर्मी गर्मी को मारती है, इसलिए आइसक्रीम गर्मी में खाई जाती है। आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है, देखना ठंडे प्रदेशों में आइसक्रीम खा के रहते हैं लोग। उसे ठंडक पर विजय कैसे प्राप्त करते हो? आइसक्रीम खा के। समझ आ रहा? तो अंदर गर्मी को गर्मी समाप्त करती है। तो इसे खान पान का भी विवेक अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो आज हमने बताया इस प्रकार से क्या क्या त्याग करना, तो आप समझ में आ गया। राग द्वेष मोह परिग्रह का त्याग करके प्रियजनों से क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, और आजीवन जो पाप की उसकी आलोचना करना, महाव्रतों का आरोपण होना, इसके बाद शोक भय विषाद आदि को छोड़ करके श्रुत का अभ्यास करना, अर्थात अंदर मनन चिंतन चलना, बाद में भोजन पानी का इष्ट रस का इष्ट वस्तु का त्याग करना, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना, फिर मोटे ठोस अनाज का त्याग करना, पेय पदार्थ को बढ़ाना, फिर मट्ठा छाछ आदि लेना, उसके बाद फिर गर्म पानी, फिर उसका उपवास, फिर पंच नमस्कार मंत्र, फिर शरीर का त्याग। इस प्रकार से संलेखना का क्रम होता है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि अंत समय राग द्वेष मोह का पूर्णतः त्याग हो सके। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। बोधि शम